कमाई 16,000 करोड़ और खर्च 27,000। आमदनी 98, खर्चा रुपया। सैलरी पेंशन की टेंशन दूर करने को अब लोन लिमिट पर सुक्खू सरकार की नजर। हिमाचल सरकार का सालाना खर्च सालाना कमाई से ज्यादा है। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा कमाई के अन्य संसाधन ढूंढे जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। कमाई व खर्च में जमीन आसमान का अंतर हो तो अक्सर मुंह से ये चर्चित मुहावरा फूट पड़ता है, कमाई 54, खर्चा 98, यानी कमाई 25 पैसे और खर्चा 50 पैसे। या कई बार कह दिया जाता है आमदनी 98, खर्चा रुपया, यानी कमाई 50 पैसे और खर्चा 1 रुपया। हिमाचल सरकार भी इसी मर्ज से जूझ रही है। राज्य सरकार की सालाना कमाई अधिकतम 16,000 करोड़ रुपए है और खर्च 27,000 करोड़ रुपए सालाना है, यानी खर्च अधिक है और कमाई कम है। सरकार का खर्च कमाई से 1.5 गुना से भी अधिक है। ऊपर से कर्ज का मर्ज विकराल है। इस मर्ज का अंदाजा आंकड़ों से लगता है। राज्य सरकार ने 2 साल में 28,000 करोड़ रुपए के करीब कर्ज लिया है। इसमें से भी 10,000 करोड़ रुपए तो पिछले कर्जों के ब्याज चुकाने पर लगे हैं। पिछले कर्ज के मूलधन के रूप में सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए वापस किए हैं। ये आंकड़े खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से शेयर किए हैं। एक तरह से राज्य सरकार की आर्थिक गाड़ी कर्ज के सहारे चल रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती हर महीने वेतन और पेंशन के 2,000 करोड़ रुपए के खर्च को लेकर है। यही कारण है कि वर्ष 2024 में हिमाचल सरकार का आर्थिक संकट सुर्खियों में रहा था। नए साल में सुख की सरकार ने ली सुख की सांस। अब नए साल यानी कि वर्ष 2025 की शुरुआत सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के लिए अच्छी रही है। पिछली तारीख को वेतन व पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। इस तरह सरकार के लिए ये खबर सुख की सांस लेने वाली है। इसके साथ ही अब नजरें केंद्र सरकार से आखिरी तिमाही की लोन लिमिट की सैंक्शन पर टिक गई है। केंद्र सरकार अप्रैल से दिसंबर तक की लोन लिमिट सैंक्शन करती है। आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च की लोन लिमिट अलग से मंजूर होती है। जनवरी 2025 के पहले पखवाड़े में केंद्र से लोन लिमिट मंजूर होती है। इस समय सुखविंदर सरकार एडवांस में 500 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है। ये एडवांस रकम आखिरी तिमाही की लोन लिमिट से कट जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए उसे केंद्र से कम 1600 करोड़ रुपए सैंक्शन हो जाएंगे। ऐसे में 500 करोड़ एडवांस के कट होने से आखिरी 2 महीने में यानी फरवरी व मार्च में उसके पास लोन लेने के लिए 1100 करोड़ रुपए की रकम होगी। इसके अलावा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के पैसे व अपने संसाधनों की आय मिलाकर मार्च तक का समय निकल जाएगा। अप्रैल 2025 से नई लिमिट मिलेगी। उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया है कि मार्च तक का समय किसी न किसी तरह की आर्थिक गाड़ी खींचने वाला समय हो जाएगा। अप्रैल 2025 से नई लोन लिमिट सैंक्शन हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि यह नई लिमिट 7,000 करोड़ रुपए तक की होगी। पिछली बार अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक की लिमिट 6,218 करोड़ रुपए के करीब थी। हर साल हल्का सा इंक्रीज होता है। केंद्र से ये लोन लिमिट सैंक्शन होने के बाद राज्य सरकार को राहत की सांस मिलेगी। उसके बाद सरकार के लिए चिंता का विषय घटती रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होगी। नए वित्तीय वर्ष में ये ग्रांट पिछली बार के मुकाबले 52% कम होगी। इस वित्तीय वर्ष में आरडीजी साल भर के लिए 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगी। वित्त आयोग के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2025-26 में साल भर में वेतन के लिए 15,862 करोड़ और पेंशन के लिए 10,800 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। दोनों को मिला दे तो ये खर्च पूरे साल का 26,722 करोड़ रुपए होगा। वहीं कमाई की बात करें तो राज्य सरकार को 2025-26 में सारे संसाधनों से साल भर में 1744 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। आर्थिक मामलों पर निरंतर काम कर रहे पूर्व आईएएस अधिकारी के.आर. भारती का कहना है कि कर्ज के बिना बेशक गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन आय के नए संसाधन तलाशना बहुत जरूरी हो गया है। प्रधान लेखाकार कार्यालय में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल रहे टीसी धीमान मानते हैं कि सरकार को सिंचाई के साधनों व एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि सरकार ने राजस्व के नए एरिया पर काम किया है, इसका परिणाम देखने को मिलने लगा है। वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है, सरकार के आशा के कुछ नए केंद्र दिख रहे हैं। उनमें शानन प्रोजेक्ट, बीबीएमबी परियोजनाओं का बकाया एरियर
उद्योगों को बिजली की दरों में बढ़ोतरी आदि शामिल है। हिमाचल का हक मिलने पर अकेला शानन प्रोजेक्ट सालाना 200 करोड़ की कमाई देगा। बीबीएमबी परियोजनाओं का 4500 करोड़ का एरियर मिलना है। ऐसे में आने वाले समय में स्थितियों में सुधार आ सकता है, लेकिन कर्ज पर निर्भरता कम नहीं होगी।